नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो दिमाग को झकझोर देगी। द मिरर रूम। ये सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं है, बल्कि परछाइयों और पहचान का एक ऐसा खतरनाक जाल है जिसे हम आज साथ मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही डरावनी लाइन से, जो एक पड़ोसी कहता है। बस ये कुछ शब्द और माहौल एकदम से बदल जाता है। रहस्य और निराशा की एक परत छा जाती है। सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या था। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, उस जगह से जहां ये सारा राज दफन है, वो घर। देखते हैं कि बाहर से ये कैसा दिखता है और अपने अंदर क्या छुपाए बैठा है। सोचिए, सुबह का सूरज निकला हुआ है, अच्छी खासी धूप है, लेकिन उस घर के अंदर एक अजीब सी, एक अनजानी सी ठंडक है। बाहर पड़ोसियों की भीड़ लगी है और पहली नजर में घर बिल्कुल नॉर्मल लगता है, जैसा रवि ने छोड़ा था बिल्कुल वैसा ही। और जानते हैं, यही बाहरी शांति अंदर के खौफ को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। मगर तभी एक चीज नजर आती है जो सब कुछ बदल देती है। सीढ़ियों पर जो धूल जमी है ना, उस पर नए पैरों के निशान हैं। ये पहला पक्का सबूत है कि ये घर उतना भी शांत नहीं जितना बाहर से लग रहा था। और बात यही खत्म नहीं होती। हैरानी की बात तो ये है कि ये निशान किसी एक इंसान के हैं ही नहीं, धूल में दो अलग अलग लोगों के पैरों के निशान हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे मुमकिन है। बस यहीं से ये पूरा रहस्य और भी ज्यादा उलझ जाता है। ठीक है, तो अब हम नजरिया बदलते हैं। अब हम कहानी को देखेंगे घर के अंदर से, उस दुनिया से जहां हमारा हीरो रवि एक बहुत ही भयानक हकीकत में अपनी आंखें खोलता है। एक झटका लगता है और रवि की आंख खुल जाती है। सुनने में तो ये बहुत मामूली सी बात लगती है ना? पर यही मामूली सी हरकत एक भयानक एहसास की शुरुआत थी। उसे फौरन पता चल जाता है कि कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। अरे, वो अपने कमरे में अपने बिस्तर पर है ही नहीं, वो तो किसी बिल्कुल अनजान जगह पर है। और फिर धीरे धीरे उसे याद आता है, अरे ये तो वही आखिरी कमरा है, वही कमरा जिसके बारे में पड़ोसी बातें कर रहे थे। मतलब वो इस पूरे रहस्य के बिल्कुल बीचों बीच फंस चुका है। और ये कमरा अब पहले जैसा नहीं है, ये बिल्कुल बदल चुका है। चारों तरफ घना अंधेरा और दीवारों पर सैकड़ों खरोंचे हैं। और ये सिर्फ निशान नहीं है, नहीं, ये तो उन लोगों की चीखें हैं जिन्होंने सालों साल यहाँ से भागने की नाकाम कोशिश की है। ये उन पहचानों के बचे खुचे टुकड़े हैं जो इन्हीं दीवारों में कहीं खो गईं। तो अब हम कहानी के उस पॉइंट पर आते हैं जहां इस कमरे का असली खौफनाक सच सामने आने वाला है। और ये सच सामने लाता है एक बहुत ही रहस्यमयी किरदार। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा है, जिसे एक आवाज चीरती है, तुम्हें भी धोखा दिया गया। और जैसे ही रवि पलटता है, उसके सामने वो खड़ा होता है जिसका होना नामुमकिन है, उसका अपना हमशक्ल। और फिर वो हमशक्ल कुछ ऐसा कहता है जो रवि के पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो कहता है, मैं भी कभी रवि था। सोचिए, ये एक लाइन इस पूरे श्राप के चक्र को कंफर्म कर देती है। मतलब जो आज रवि है, वो कल कोई और था। पहचान का यही अदृश्य चक्र इस कमरे का असली खौफ है। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये कमरा सिर्फ ईंट पत्थर की चार दीवारें नहीं है, जैसा कि वो हमशक्ल समझाता है। ये एक फंदा है, एक जीता जागता जाल जो खुद अपने लिए नया शिकार ढूंढता है। और ये जाल सिर्फ जिस्म को नहीं, बल्कि पूरी की पूरी पहचान को निगल जाता है। तो ये पूरा श्राप काम कैसे करता है? इसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले, कमरा किसी नए इंसान को अपनी तरफ बुलाता है। फिर उस इंसान का एक हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाता है, जबकि उसका हमशक्ल, उसकी परछाई बाहर की दुनिया में उसकी जगह ले लेती है। और सबसे डरावनी बात, यहाँ से निकलने का बस एक ही रास्ता है, अपनी जगह किसी और को इस जाल में फंसा दो।
और अगर इस बात पर कोई शक शुबा बाकी हो तो उसका सबूत तब मिलता है जब दीवारों से फुसफुसाने की आवाजें आने लगती हैं। ये आवाजें उन पिछले शिकारों की हैं, उन आत्माओं की हैं जो अब इन दीवारों का हिस्सा बन चुकी हैं और वो सब आजादी के लिए गिड़गिड़ा रही हैं। अब कहानी में टेंशन अपने पीक पर पहुंच जाता है। भागने का एक मौका सामने आता है, लेकिन उस मौके की कीमत बहुत बहुत ज्यादा भयानक है। एकदम से कमरे का दरवाजा चरमराहट के साथ अपने आप खुल जाता है। ये आजादी का रास्ता है, लेकिन ये एक भयानक इम्तिहान की घड़ी भी है। अब रवि के सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं और सच कहूं तो दोनों ही खौफनाक हैं। या तो वो अपनी जान बचाने के लिए किसी और को फंसा दे और बाहर निकल जाए, या फिर हमेशा के लिए यहीं रहकर इन दीवारों में खुल मिल जाए। देखिए, ये चुनाव सिर्फ जीने या मरने का नहीं है, ये अपनी इंसानियत और अपनी पहचान, इन दोनों के बीच का चुनाव है। और ये चुनाव अब सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं रहा, ये एक जीती जागती हकीकत बन जाता है, क्योंकि एक नया इंसान कमरे की उस रहस्यमयी पुकार से खिंचा चला आ रहा है और सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर चुका है। रवि के पास अब सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं है। और इसी के साथ हम इस कहानी के विश्लेषण के आखिर में पहुंचते हैं, एक ऐसी जगह जो हमें कहानी के सबसे बुनियादी सवाल और एक कभी न खत्म होने वाली दुविधा पर लाकर खड़ा कर देती है। उसी नाजुक लम्हे में रवि को अपने पड़ोसी की वो बात याद आती है, ऊपर वाला आखिरी कमरा, वो खुद किसी को बुलाता है। देखा, कहानी घूमकर वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी। अब रवि सिर्फ एक शिकार नहीं है, वो इस खौफनाक चक्र की अगली कड़ी बनने की कगार पर खड़ा है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल जो ये कहानी हमारे सामने छोड़ कर जाती है, वो ये है कि क्या रवि खुद को बचाने के लिए किसी और बेगुनाह की जिंदगी तबाह कर देगा, या वो इस भयानक चक्र को तोड़ने की हिम्मत करेगा, भले इसकी कीमत उसे अपनी रूह से चुकानी पड़े। इसका जवाब कहानी हमें नहीं देती। ये सवाल सोचने के लिए हम सब पर छोड़ दिया गया है।